तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं उन्नाव के विकासखंड बीघापुर के एक गांव में जिसका नाम है महाई। और यहाँ पर एक घर पर पहुँचे हैं जो प्रकृति के बहुत नज़दीक है और नज़ारा आपको भी दिखाएंगे क्योंकि ऐसा नज़ारा ही है कि आपको देखने में अच्छा लगेगा। ये देखिए इसके नीचे वही घास फूस वाली चीज़ है, लेकिन बारिश में इसको सिर्फ कवर कर दिया गया है पन्नी से बचाने के लिए कि पानी नीचे ना गिरे। और इसके नीचे लकड़ियाँ रखी हैं और ये देखिए आप सब जगह बांसों का इस्तेमाल हुआ है या फिर उसका इस्तेमाल हुआ है कुश का या फिर सब मतलब कुल मिलाकर ये है कि उन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है जो प्रकृति से मिली हुई हैं। ये देखिए आप ये एक झोपड़ा बना हुआ है, इसके अंदर लकड़ियाँ रखी हुई हैं, लेकिन सब चीज़ इस्तेमाल हुई है जो क्या नाम है प्रकृति से ही प्राप्त हुई है। हाँ इसी तरह रखा गया था। अच्छा तो चलिए ये किस चीज़ का पेड़ है मामा? ये सैंजन है। ये सैंजन का वृक्ष। इसके आपने इसके विषय में सुना होगा कि इसका जो है इस पर जो सब्जी होती है, फल होता है, उसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है और बहुत ही पौष्टिक होता है। फूल का पेड़। ये शायद वो है, क्या कहते हैं उसको, गोल्ड मोहर या अगस्त। हाँ। और चलिए आगे बढ़िए, इसको दिखाइए पूरे इलाके को। ये देखिए यहाँ पर तालाब है घर के सामने और बारिश की वजह से पूरी काई जमी हुई है। हाँ ये इसको लोग मोरिंगा किताबी भाषा में मोरिंगा कहते हैं। किसको? इस पेड़ को सब्जी वाले को, सब्जी वाले को, सहजन के पेड़ को। सहजन के पेड़ को वेरी गुड। ये पपीते का पेड़ और ये चलिए नीम के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर कई सारे। एलोवेरा है नीम के पेड़। ये गिलोय और नीम के पेड़ की गिलोय बहुत अच्छी मानी जाती है। हाँ ये नीम के पेड़ पे चढ़ा हुआ गिलोय है और इसको सबसे बेहतरीन माना जाता है विकल्प। दवाई के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि नीम पे चढ़ा हुआ जो गिलोय है वो सबसे बेहतर होता है। अगर आप बांस की प्रजाति का नरकुल। हाँ ये बांस की प्रजाति का नरकुल है। और ये पेड़ किस चीज़ का है? हाँ ये पत्ता का पेड़, कड़ी पत्ते का पेड़ है। ओहो ये बात, ये आपको देखना चाहिए। ये तो रेंडी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत प्रकृति के नज़दीक है। यहाँ पे पक्षी जीव जंतु आराम से पल रहे हैं और वो आराम से टहल रहे हैं, उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं है। चलिए तो फिर अब हम जिनका ये घर है उनके पास भी चलेंगे। ये आगे का हिस्सा उन्होंने ऐसा बनवा रखा है, लेकिन देखिए आप ये देखिए आप प्रकृति प्रेमी हैं तो ये भी बनवा रखा है इन्होंने। चलो आप। ये हमारे चाचा जी हैं। जी अब सही है। ये पिता के समान हमारे जी। इनको हमने अपने पिताजी का दर्जा दे रखा है। और इनका स्वभाव ये है कि पेड़ पौधे दवा के पेड़ जो जितने हैं यहाँ आसपास जितने तरह के इनको मिल जाते हैं वो यहाँ पर सुरक्षित आके लगा देते हैं। उनकी रेख देख करते हैं, सेवा करते हैं पूरी तरह से। और पर डे पानी डालना, निराई गुड़ाई करना। और ये अपने घर के अंदर भी बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं। तो चलिए फिर अपने वो भी देखते हैं, ठीक है ना? ठीक है। तो ये लोग हैं और ये जो है मुख्य द्वार है घर का। और ये देखिए आपने कितना सुंदर इन्होंने बना रखा है इसको। प्रकृति प्रेमी है और इन्होंने कई वर्ष पहले इसको लगाया होगा और अब बहुत बढ़िया तैयार हो चुका है। तो नाना कितने साल पहले लगाया था ये? 15 साल में इतना बढ़िया था आपने तैयार कर लिया। चलिए तो फिर आप घर के अंदर दिखाएंगे हमको। कटिंग भी की जाती है। ये इतने प्रकृति के नज़दीक हैं क्योंकि ऐसी जगह को देखना मुझे लगा कि ज़रूरी है। रुको मैं आगे चलता हूँ। आते रहो। तो ये तो चलिए आजकल की देन है। और अब आपको दिखाते हैं हम असली नज़ारा। कई प्रकृति के नज़दीक सब कुछ है। ये देखिए आप, ये अजूबा के पेड़ है जो हाँ नज़दीक से अजूबा के। ये पहले तो ये पुदीना तैयार कर रखा है, चटनी वटनी के काम आता है। और आइए यहाँ पे आइए आप। ये अजूबा के पेड़ है जी। ये स्टोन में दिया जाता है 2.5 मिर्च के साथ, इसका एक पत्ता। ओके। और ये अगर उसका गुर्दे में पथरी है हाँ तो इसी से निकल जाती है टूट के। जी। ये तुलसी का पेड़ है। तुलसा हर आंगन में मिलता है और ये आंगन है। और ये रामा तुलसी है। रामा तुलसी है और वो भी रामा ही है। हाँ वो भी रामा है। किताबी भाषा में कहते हैं जोरांकुश। और बाकी हम लोग इसे चाय पत्ती कहते हैं। देसी चाय में डाल के ये पी जाती है। जी।
इससे बुखार है, खांसी है, ये सब आदि छोटे मोटे बीमारी दूरी हो जाती हैं। हाँ, तो अब जरा और ये हमारे चाचा जी जब लाइट नहीं आती है इस वजह से जनरेटर रखे हैं, बाकी लाइट आती है, कनेक्शन है, लेकिन वृद्धावस्था के कारण या सुविधा के लिए अपने जिस जनरेटर पर्सनली रखते हैं। हाँ हाँ, गांव में कभी भी फॉल्ट हो सकता है, लाइट जा सकती है। ये तो है सर। ये पपीते का पेड़ है और यही आंगन में इन्होंने एक छोटा सा शौचालय बनाया हुआ है, उसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, उनको हम आपको पढ़ाना चाहेंगे, तो आप पढ़ सकते हैं। एक इमेज खींच लेता हूँ मैं इसकी। तो ये निर्देश लिखे हुए हैं, कृपया पेशाब करने के बाद 2 डिब्बे पानी डाल दें तथा लैट्रिन के बाद पर्याप्त पानी डालें, धन्यवाद। और तो ये मेहमानों के लिए बहुत सुंदर है। ये ऐसे मेहमानों के लिए है जो शायद खेतों वगैरह में जाते हो तो उनको ज़्यादा नॉलेज ना हो, उनके लिए बनाया गया है। इस समय जहाँ पर हम लोग हैं, ये आंगन है और इसके अंदर हमने आपको बहुत कुछ दिखाया है, तो एक बार हम फिर से दिखाना चाहेंगे। ये जो हिस्सा है, ये तो मुझे अभी जल्दी का बनाया लग रहा है। कब का बनाया होगा ये? हाँ, ये 5-6 साल का बना है। हाँ, और ये पहले जर्जर हो चुका था तो इसको गिरवा के बनवा दिया है। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये तो बनवाया है, लेकिन इसके अंदर कोई इस तरह का बिस्तर नहीं लगा है, इस तरह का इंतजाम नहीं है कि कोई यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे रात या दिन बिताता नहीं 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 नहीं, परमानेंटली बिताने के लिए कच्ची कोठरी बनी है, पक्की ईंट की, पुरानी। हाँ, पुरानी, वो प्राचीन, मतलब जो पहले से चलता है। बनी है। चलिए, तो उसको दिखाइए आप। हाँ, तो आंगन जो है, जैसा कि आप लोग बार बार देख रहे हैं, इतना बड़ा आंगन है ये। और देखिए आप, इतना बड़ा आंगन है कि इसके अंदर आराम से 50-60 आदमी बहुत प्यार से रह सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये बरसात से बचने के लिए ये पन्नी लगवा दी गई है, बाकी वही छप्पर है जो खरपतवार में डाल के बनाया जाता है। वेरी गुड, चलिए आगे चलिए। और इसमें जैसे कोई गेस्ट का सामान है, कोई कुछ है, तो ये रख दिया जाता है। बाकी इधर शयन कक्ष बना है, इसी में लोग रहते हैं। और यहाँ इतना अच्छा मौसम है, जैसे गर्मी है तो गर्मी में गर्मी नहीं लगती है, ठंडी में ठंड भी नहीं लगती है। नहीं, मैंने भी बचपन काटा है ऐसे घरों में, और बहुत सुंदर जगह होती है वो। जी। मेरे नाना ने भी मरते तक एक किनारा जो है घर आधे से कम थोड़ा, जी सर, उसको आखिरी तक कच्चा रखा। तो इसकी विशेषता यही होती है। आप इसकी विशेषता अच्छे से बताइए जो लोग जान सकें। हाँ, क्योंकि लोग आजकल 4 इंची दीवार के बीच में रहते हैं। हाँ, तो ये कम से कम 20 इंच मोटी दीवार भी है, तो धूप जैसे पड़ती भी है तो उसको छेद के धूप की गर्मी उस पार नहीं जा पाती है, इस वजह से गर्मी में गर्मी नहीं लगती है। सर्दियों में तो ना हम लोग हीटर चलाते हैं। हम आपको बताए थे सबसे बढ़िया बात कि दीवारें ये की बहुत मोटी होती हैं, लेकिन इनका जो हर साल थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का काम पड़े थे, गांव के लोगों ने कई माह हाथ पैर मारे पड़े थे। इसके अलावा की जो छत होते हैं, हम आपको एक छत दिखाई थे, वो माँ धन्नी लगी होती है, धन्नी के ऊपर मट्टी से पाटी जाती है, तो वो जो है धन्नी डाट है, यहाँ डाट है, सॉरी डाट है, डाट है। ये पुल वाली टेक्नोलॉजी पहले की थी, हाँ वही है, वो है यहाँ पर। ये बहुत मजबूत छत होती है, लेकिन इस पर भी मिट्टी की पटाई होती है। इसके ऊपर मिट्टी की पटाई है, करीब 3 फुट के समथिंग, 3 फीट का ज्यादा हो। हाँ, 3 से तो कम नहीं है, कमर के बराबर है। ऐसा कहा जाता है कि इसके ऊपर ट्रक चला जाएगा तो कोई ये छत का कुछ खास नहीं बिगड़ेगा, ये छत नहीं गिरेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पुलों में इस्तेमाल होती थी। ना पीछे चल रहे हैं क्या? यहाँ कई कमरे हैं, एक जो जिससे हम आ रहे हैं, दूसरा ये और तीसरा ये, और आज भी जो है ये देखिए आप घर के सामने इस तरफ ये ज़्यादा निकलते नहीं है, पीछे का हिस्सा, लेकिन देख सकते हैं आप कितना सुंदर है। बस घास वगैरह उग गई है, लेकिन ये बरसात के बाद साफ़ कर दी जाएगी। तो दोस्तों एक बार फिर से आ गए हम, चलिए शुरू करिए। ये हमारे माता पिता सामान है। हाँ, शुरू रखो स्पीड में। चाची हैं, ये हमारे चाचा हैं, जो मेरे माता पिता के जैसे हैं। तो मेरे तो सगी माँ और बाप रहे नहीं, तो अब ये हमारे माँ बाप के सामान हैं। तो हम चाहेंगे और आपके दर्शक भी चाहेंगे कि ईश्वर आप पर इनका आशीर्वाद जीवन भर बनाए रखे, ठीक है ना। इनकी उम्र 100 साल से तो कम से कम ऊपर हुई ही, 100 साल तक जिए, जिससे कि आपके साथ ही जाए। जी सर, ठीक है ना। ठीक है सर। अब आखिरी में कुछ बातें कुछ बोलना चाहेंगे नाना?
जो भी कुछ भी सब ठीक है। 80 साल की उम्र है हमारी और हम स्वस्थ हैं। हाँ ठीक है। और एक बार सभी लोगों के लिए मेरी अब शुरू करिए। अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरे इस बेटे को और हम लोगों को भगवान सुखी रखे और देखने वालों को भी सुखी रखे। वेरी गुड। नानी कुछ बोलना चाहेंगे आप भी? मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, आशीर्वाद दे दीजिए सबको। बेटे को वो रखिए और सबको खुशी रखिए। ईश्वर एक मिनट, जीवन पर दया बना। बस बोलिए, इससे सब पर दया बनाए। काफ़ी है। ये देखिए क्या नज़ारा है। ये नज़ारा है और ये जंगल टाइप का है। यहाँ थोड़ा सा एरिया खाली पड़ा है। बंदरों से बचाने के लिए टंकी को इस तरह कवर किया हुआ है। और ये बच्चा मामा ये देखिए बहुत बड़ा आंगन है। ये इधर ये हमारी नानी। ये आप देखेंगे ये जो आजकल लोग फाउंडेशन करवाते हैं, बाउंड्री करवाते हैं, इन्होंने वही एकदम देसी स्टाइल में रखा हुआ है। सब बांस का काम है। इसको हर साल रिपेयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। बाउंड्री करवा के आप लंबे समय तक छुट्टी तो पा जाते हैं, लेकिन मजा आएगी। छप्पर जिंदा हवा को नहीं रोकेगी भाई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और ये बहुत बड़ा आंगन है। I'll never be the same. Can't believe we found some